महादेव को एक बार पकड़ लें, संसार के लोग मेरे शिव जी को अगर एक बार पकड़ लें, एक बार, छूने में और छेड़ने में बहुत अंतर है। बोलो जरा जम के, किस किस चीज में अंतर है? जम के बोलो। छूने में और छेड़ने में जमीन आसमान का अंतर है। हम जब परमात्मा को छूते हैं, हम जब माता पिता के चरण को छूते हैं, हम जब गुरुजन के चरण को छूते हैं तो हमको आशीर्वाद मिलता है, और हम जब किसी को छेड़ते हैं तो आशीर्वाद नहीं, जूता मिलता है, चप्पल मिलती है। छूने में और छेड़ने में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा शिव पुराण कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, हम जब केवल छूते हैं, परमात्मा के शिवलिंग का स्पर्श किया, जलाधारी का स्पर्श किया, उसकी चौखट का स्पर्श किया, उसके दरवाजे का स्पर्श किया, उसके द्वार का स्पर्श किया, उसकी चौखट का स्पर्श किया, उसके दरवाजे का स्पर्श किया, उसकी चौखट का स्पर्श किया, उसके दरवाजे के चौखट का, नंदी का, उसके चरणार विंद का जब हमने स्पर्श किया, उसको छुआ, तो छूने पर हमको आशीर्वाद मिलता है और कुछ प्राप्त नहीं होता। और अगर एक बार परमात्मा के चरण छूने पर आशीर्वाद मिल जाता है तो हमारा जीवन अपने आप सार्थक होता चले जाता है, धन्य होता चले जाता है। अब परमात्मा के चरणों को छुओ, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, पूरी जिंदगी पूरा जीवन हमने इस शरीर को साबुन से धोया, इत्र लगाया, साबुन से धोकर इत्र लगाया, खूब इत्र लगाया, खूब धोया, खूब इत्र लगाया, खूब धोया। और ईमानदारी से बोलना, मरने के बाद तुम कितना भी इत्र लगाकर भले मर गए हो, चाहे तुम कितना भी साबुन से शरीर धो धोकर मर गए हो, पर इत्र लगा शरीर में जब आखिरी में जलता है और जलने के बाद जो राख बनती है, क्या उस राख से इत्र की खुशबू आती है? बोलो बोलो जम के, नहीं आती। शरीर पर कितना भी इत्र लगाना, शरीर पर कितना भी साबुन लगाना, शरीर पर कितना भी परफ्यूम लगाना, पर शरीर से इत्र की खुशबू तुम्हारे मरने के बाद राख से इत्र की खुशबू नहीं आएगी। पर किसी को एक गिलास पानी पिला देना, किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी की दुख की घड़ी में जाकर खड़े हो जाना, तो तुम्हारी राख में से भी इत्र जैसी खुशबू आएगी कि तुम्हारे जीवन में तुमने कुछ अच्छा करा है, तुमने अपनी जिंदगी में कुछ श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करा है, तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। अच्छा कर्म करिए। हम अच्छे कर्म की ओर अग्रणी हो। अभिमान, अहंकार व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाता है। हम जब अभिमान से दूर होते हैं, हम जब अहंकार से दूर होते हैं, तब परमात्मा के करीब होते चले जाते हैं। एक पत्र आया है, देखिए, उसमें लिखा